एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक हाफ डिस्क दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है। हाफ डिस्क का यह जो पॉइंट है सेंटर है। ठीक है, इस हाफ डिस्क का यह कौन सा पॉइंट है? सेंटर है। क्लियर है। यह सेंटर ऑफ मास नहीं है, यह क्या है? सेंटर है। क्लियर। ठीक है। और हमें यह बोला गया है कि यह जो हाफ डिस्क है इस बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर। ठीक है। तो हमें इस हाफ डिस्क या उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और इसके बोर्ड पर, इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजर रहा है? इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस हाफ डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है। ठीक है। तो इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहां लाई करता है? वह वाई एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह इस हाफ डिस्क के लिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। हमने इस हाफ डिस्क के लिए कौन सा एक्सिस बनाया? एक्स एक्सिस बनाया। क्लियर। ठीक है। तथा इस हाफ डिस्क के लिए हमने इस सेंटर से जाता हुआ एक वाई एक्सिस बनाया। क्लियर है। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह इस वाई एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस हाफ डिस्क का यह पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो हमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से यह पता है कि इस हाफ डिस्क की सेंटर ऑफ मास और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह क्या होता है? 4r/3π होता है। क्लियर है। या सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हमें पता है। क्लियर है। ठीक है। तो हमें एक्सिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस के बारे में बोला गया है कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वह इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं यह जो हाफ डिस्क है वह इस बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, या अगर हम इस काले वाले पेन को माने तो यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह कहां से होकर गुजर रहा है? इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है इस हाफ डिस्क के, और हाफ डिस्क के प्लेन पर यह क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस हाफ डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर। ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर इस हाफ डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आईसीएम बोले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस आईसीएम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। ठीक है। आईसीएम क्यों बोले हैं? क्योंकि यह जो एक्सिस है वह कहां से होकर गुजर रहा है? सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इस हाफ डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसीलिए इसे हम इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला है? आईसीएम बोला है। क्लियर है। ठीक है। तो हमें यह पता है कि कोई एक्सिस यदि इस पॉइंट से होकर गुजरे, इस हाफ डिस्क के सेंटर से होकर गुजरे और हाफ डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि यह ब्लू वाला पेन, इस ब्लू वाला पेन अगर एक्सिस हो तो यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है? इस हाफ डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और हाफ डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट हमें हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है। तो ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट हाफ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर उसको हम आई बोले तो आई बराबर क्या होता है? mr²/2। यह हमें पता है। क्लियर है। ठीक है। तो इस ब्लू वाले एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है? आई बराबर mr²/2। क्लियर। हमें ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो ब्लू वाले और ब्लैक वाले एक्सिस के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार क्या होगा? ब्लू वाले पेन के अबाउट एक्सिस या एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई बराबर क्या होगा? ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई सीएम प्लस इस हाफ डिस्क का मास यानी कि कैपिटल एम इंटू ब्लू वाला पेन या ब्लू वाला एक्सिस और इस ब्लैक वाले एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ब्लू वाले और ब्लैक वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4r/3π। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है। तो आई हमें पता है, आई हमारे पास कितना दिया गया है? mr²/2। आईसीएम हमें कैलकुलेट ही करना है, यानी इस ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और ब्लैक वाले एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या माना है? आईसीएम माना है। क्लियर है। तो हम लोग आईसीएम के जगह पे आईसीएम ही लिखते हैं प्लस m इंटू क्या लिखेंगे यहाँ? 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से आईसीएम हम आसानी से कैलकुलेट कर लिए। आईसीएम बराबर क्या होगा? mr²/2 माइनस m इंटू 4r/3π का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है। तो इस
इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट, यानी कि वह एक्सिस जो इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजार रहा है और हाफ डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस हाफ डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर? ठीक है, तो आप इस एग्जांपल को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।